मेरा नाम देवांग है और कहानियों को आवाज देने का काम करता हूँ। आज की हमारी कहानी है भोपाल गैस ट्रेजेडी। उस रात लोग सुकून से चैन भरी सांस लेकर सो रहे थे, इस बात से बेखबर कि अब कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी इस कदर बिगड़ने वाली है कि लोग अपनी मौत की भीख मांगेंगे। नहीं, उस दिन कोई आतंकवादी हमला या कोई गोलीबारी नहीं होने वाली थी। उस दिन होने वाला था एक ऐसा हादसा जो सदियों तक नासूर बनकर लोगों के मन में बैठ जाएगा। 2 दिसंबर 1984 की वो रात जब भोपाल में यूनियन कार्बाइड नाम की अमेरिकन कंपनी लोगों के लिए मौत का समा बन चुकी थी। उस रात यूनियन कार्बाइड की कंपनी में टैंक नंबर 6 से मिथाइल आइसोसाइनाइड के लीक होने से भोपाल में मौत का मंजर छा गया था। इस केमिकल ने तुरंत ही 5000 लोगों को मौत का शिकार बना दिया और पता नहीं कितने लोगों को जिंदा लाश। कहना मुश्किल है कि ये महज एक हादसा था या सोची समझी साजिश। इतने लोगों की जान लेने के बाद उस कंपनी का चेयरमैन वॉरेन एंडरसन भागने की फिराक में था, जिसमें वो कामयाब भी हो गया। दिल्ली से मुंबई होकर वो सीधा अमेरिका चला गया। अक्सर ऐसे केसेस में गुनहगार को बड़ी सजा होती है, पर वॉरेन एंडरसन को सिर्फ 1 दिन की जेल हुई थी। उसके बाद वो भ्रष्ट और गद्दार लोगों की मदद लेकर सही सलामत जान बचाकर भाग गया। उस रात जो भी वहां मौजूद था वो आज भी अगर ये मंजर याद करता है तो उसकी रूहें कांप जाती हैं। उस दिन उस केमिकल ने जिन लोगों का शिकार किया था, उनकी आंखें इस कदर जल रही थी कि मानो किसी ने जलती हुई अंगारें उनकी आंखों में डाल दी हो। उस दिन उन लाखों लोगों को बचाने धरती पर कोई अल्लाह, कोई गॉड या कोई भगवान नहीं आया। उस दिन जो हादसे में मर गया वो मर गया, पर जो नहीं मरा उसे मौत की कीमत पता चली। लोगों की आंखें इस तरह सूख चुकी थी कि रोने पर आंसू नहीं आते, मुंह से आवाज निकलना भी मुश्किल हो चुकी थी। 2 दिसंबर की वो रात सिर्फ एक रात ही नहीं बल्कि मौत का एक खौफनाक रात बन चुकी थी। आज 36 साल बाद भी उस हादसे का असर भोपाल पर बना हुआ है। वहां के पानी में कुछ हद तक मिथाइल आइसोसाइनाइड घुल चुका है। लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में आज भी जहर पी रहे हैं। दावा यह किया जाता है कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की दुनिया में यह हादसा बिल्कुल हिरोशिमा और नागासाकी की तरह था। उस दिन पूरा भोपाल रो रहा था। उस दिन लोग चीख चीख कर मौत मांग रहे थे, लोगों से मदद मांगते रहे। भागदौड़ में पता नहीं कितने लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। लोगों के लिए जीना और मरना दोनों ही मुश्किल हो चुका था। हॉस्पिटल्स में मरीज बढ़ रहे थे और बेड कम हो रहे थे। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से उस हादसे के शिकार 5,74,000 लोग हुए थे और कुल मौतें 25,000 के आसपास। लेकिन ये सारे आंकड़े 1991 के पहले के हैं, क्योंकि 1991 के बाद सरकार ने इस केमिकल से होने वाले डेथ रजिस्ट्रेशन ही बंद कर दिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूनियन कार्बाइड कंपनी को 715 करोड़ रुपए का मुआवजा देना होगा, जिसकी वजह से हादसे के शिकार हुए हर एक इंसान को कुछ 30,000 रुपए मिलते। पर आज 36 साल बाद भी एक इंसान को भी मुआवजा नहीं मिला। कहा जाता है कि यह हादसा नहीं बल्कि साजिश थी, जिसमें बड़े बड़े नेता भी शामिल थे। लेकिन इन 5.5 लाख लोगों की जिंदगी का मजाक क्यों? क्या कसूर था इन बेगुनाहों का जिन्हें इतनी बड़ी सजा मिली और आज तक वो लोग भुगत रहे हैं? सो गाइस, होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।